मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, जब अल्लाह की तरफ से तुम्हारी मनपसंद चीज़ मिलने का मुकर्रर वक्त आ जाता है तो तुम्हें ये दो निशानियां दिखाई देती हैं। जान रखो कि कभी कभी तुम्हारे हक में कोई मोजज़ा और कोई ख़ास भलाई होती है तो वो उस जगह से वसीला बनाता है जहाँ से इंसान का गुमान भी नहीं होता। क्योंकि जब टूटे हुए दिल की उम्मीद ख़त्म होने लगती है तो वहीं से अर्श वाले की रहमत शुरू होती है। जानते हो कि कुछ मौजूज़ों निशानियां ऐसी होती हैं जो तुम्हें इस सब्र की तवील आजमाइश गुजार कर दिखाई जाती हैं और कुछ को जल्दी दिखाई देने लगती हैं। तुम्हें मौजूज़ों की मिसालें बेवजह नहीं सुनाई जाती। करिश्मे तुम्हारा मुकद्दर भी होते हैं। जिन चीज़ों का खौफ तुम्हें ज़्यादा होता है वो अक्सर होती ही नहीं, और जो बाज़ाहिर आजमाइश लगती है वो अक्सर किसी इनाम का ऐलान होता है। तुम्हारा रब रास्ते तो पहले ही बना देता है, लेकिन अता वो एक बेहतरीन वक्त पर करता है। अगर आज तुमसे कुछ छिन गया है और वापस मिलने की उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं तो सुनो, वो मेहरबान कभी कभी तुमसे कुछ चीज़ें इसलिए भी दूर कर देता है ताकि उसूल मकसद की बेकरारी और खाली दामन की ये बेबसी तुम्हें इस मेहरबान रब के आगे सजदा रेज कर दे। क्योंकि जब तुम अल्लाह से अपने दिल की बातें शेयर करते हो और उसे अपना दोस्त बना लेते हो तो अल्लाह बहुत जल्द आसानी और सहूलियत के रास्ते खोल देता है। दोस्तों, मसाइल हल हो जाते हैं और मुश्किलात टूटने लगती हैं। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे नवाज दूं। बस तुम सब्र करते रहो और अल्लाह से मांगते रहो और अल्लाह के आगे झुकते रहो ताकि अल्लाह फैसला फरमा दे, और बेशक वो सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे नसीब में आखिर इतनी आजमाइश क्यों, मैं ही खाली हाथ क्यों हूँ, तो याद रखो कि तुम्हारे रब ने हर इंसान का अलग अलग नसीब और अलग अलग तकदीर लिखी है। तुम कभी मायूस होकर और किसी के नसीब को देखकर अपने नसीब को मत कोसना, और किसी का अच्छा देखकर अपने बुरे का शिकवा ना करना। बस सब्र करना, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। बस उस बेहतरीन वक्त का इंतजार करो और अल्लाह के आगे सर झुकाते रहो, क्योंकि तुमसे छीनकर किसी और को नहीं दिया जाएगा और किसी से छीनकर तुमको नहीं मिलेगा। याद रखो कि अल्लाह के खजाने लामहदूद हैं और उनमें कोई कमी नहीं और नुक्स की गुंजाइश बाकी नहीं है। जिन आजमाइश से आज आप गुजर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगी तो सुनो, अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि जो लोग हमारी राह में मशक्क़त बर्दाश्त करते हैं हम उनको रास्ते ज़रूर दिखाएंगे, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर आज तुम्हें किसी चीज़ को खोने का दुख है या किसी को पाने की ख्वाहिश तुम्हें तकलीफ में डाले हुए है तो सुनो, वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि तुम छोड़ जाने वालों को अपना गुस्सा या कभी भी अपना रंजो अलम दिखाकर कभी मुतमईन ना करना। वो तो चाहता है कि तुम्हें अफसरदा रखे, क्योंकि बाज दफ़ा गैरुल्लाह का इश्क तुम्हारे लिए अजाब बन जाता है। बस तुम अल्लाह का जिक्र और उसकी इताअत में मशगूल हो जाओ। अल्लाह तुम्हें जल्द और पोशीदा रास्ता दिखाएगा और तुम्हें सुकून कल्ब अता करेगा। मौलाना रूमी क्या खूब फरमाते हैं कि तुम गमगीन ना हो, जो कुछ भी तुम खोते हो उसे किसी न किसी नेमत की सूरत में वापस पा लेते हो। अगर अल्लाह ने तुमसे वो ले लिया है जिसके खोने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, तो वो अनकरीब कुछ ऐसा भी देगा जिसके पाने का तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर तुम अल्लाह से अपनी कोई मनपसंद ख्वाहिश पूरी करवाना चाहते हो तो ये तीन काम आजमा कर देखो। तुम ऐसा दरवाज़ा बनो जिससे खैर दाखिल हो सके। अगर ऐसा ना कर सको तो ऐसी खिड़की बनो जिससे रोशनी गुजर सके, और अगर ऐसा भी ना कर सको तो ऐसी दीवार बन जाओ जो थके हुए को सहारा दे सके। अल्लाह से मोहब्बत तुम्हारी मंजिल को खूबसूरत और आसान बना देती है। जानते हो, जब अल्लाह ताला किसी को अपनी मनपसंद चीज़ से नवाजता है तो सबसे पहले उसे दीन की समझ देना शुरू कर देता है। उसे ये समझ में आने लगता है कि जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी में उनके उन आंसुओं पर अता की है ये सब अल्लाह के प्लान है, और ये उसकी तुमसे मोहब्बत है। अल्लाह कुरान में खुद तुमसे मुखातिब है कि जो शख्स अपने आप को खुद अल्लाह का फर्माबरदार बना ले और वो नेकोकार भी हो
تو اسے اس کا اجر ضرور ملے گا، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یاد رکھو کہ جس دل کو اللہ سے توبہ اور صبر شکر کی توفیق ملنے لگے وہ کبھی قبولیت اور نعمت سے محروم نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے اللہ نے تمہیں خود سے قریب کرنے کا موقع دیا ہو، ممکن ہے اس صبر کے بدلے تمہارے لیے وہی کچھ لکھا ہو جو تم اس سے بار بار مانگتے ہو سکتا ہے تمہاری تمام رکاوٹیں کسی موجودوں کا وسیلہ ہو اور اللہ اپنا کن فرمانی ہی والا ہو، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ تمہارا رب تنگی اور پریشانی کے بعد راحت بھی فرمائے گا، اور پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لے آئے گا۔ اس مقرر وقت پر تم حیران رہ جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ کہ اب تمہاری دعائیں رنگ لانے والی ہیں اور تمہاری ساری مشکلیں حل ہونے والی ہیں۔ نہ ہی دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلدی، وہ آپ کی سوچ سے کہیں بڑھ کر نوازتا ہے۔ وہ آپ کو ان منزلوں تک پہنچاتا ہے جن تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ اپنا کن کا فرماتا ہے، وہ آپ کے لیے معجزے کب کرتا ہے؟ وہ لا حاصل خواہش، لا حاصل تمنا، لا حاصل آرزو سب حاصل ہو جاتی ہے جب بات تہجد کے سجدوں تک پہنچ جاتی ہے۔ دوستو، کیونکہ آپ کے دل میں یہ خیال ڈال دیا جاتا ہے کہ اس وقت میں اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے اور دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ دوستو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی چاہت کو خفیہ وسیلے سے آپ تک پہنچا دے اور پھر خوبصورت معجزے آپ کی تقدیر بدل دے۔ یاد رکھو، جن ہاتھوں کو آپ نے اٹھا رکھا ہے ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ یقین رکھو آپ منزل کے بہت قریب ہو۔ سنو، آپ کا بار بار تڑپ کر مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کے نصیب میں ابھی بھی گنجائش رکھی ہے۔ وہ آپ کی دعاؤں پر ان کا قلم ضرور پھیرے گا۔ آپ دیکھنا، ایک دن آپ کے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، رات کو اٹھ اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں۔ دیکھنا، آپ کا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ دیکھنا، ایک دن اللہ آپ کو آپ کی من پسند چیز سے ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے مجھ سے کمنٹ میں دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو آنے والے بہترین دن عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔